गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको किसी से पैसा लेना हो तो आप किस इंटरेस्ट के बाद किस इंटरेस्ट पे लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन जब किसी को पैसा देना हो या देने का जब बात है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दीजिए, तो आप क्या होगा, आपको अधिक प्रॉफिट होगा। अगर किसी को पैसा देना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रयोग करिए, और लेना हो तो सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक, देखिए बैंक में शादी, इसमें शादी का माहौल है, इसमें शादी का सीजन चल रहा है। इसमें देखिए बैंक से या फिर सभी लोग पैसा लेते हैं, बैंक से लेते हैं लोन, और कुछ लोग गांव में पैसा देते हैं उससे लेते हैं। तो जो ये पैसा लेते हैं, तो देखिए 2 रकम का उस पर ब्याज लगता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैक्सिमम जो चांस होता है, जो गांव बैंक से पैसा लिया जाता है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। तो आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके क्या फार्मूला है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो हम लोग देखने जाना है। देखिए, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये कैपिटल सी रहेगा, ये कैपिटल सी है, और इसे ऐसे होगा। ठीक, सीआई से डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए, अगर आपको अपने फ्रेंड को पैसा देना हो तो उसे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दीजिए। लेकिन जब उसे फ्रेंड से आपसे पैसा लेना हो तो उसे सिंपल इंटरेस्ट में पैसा लीजिए। देखिए, हम समझाते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, अगर 100 रुपए है और टाइम पीरियड कितने साल के लिए ब्याज लग रहा है, और इंटरेस्ट कितने वर्ष के लिए लग रहा है, टाइम कितना दिया है, टाइम 2 ईयर, और रेट क्या दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया है 10%। ठीक, यदि सिंपल इंटरेस्ट है और उसे 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। देखिए, 100 का 10% निकाल दीजिए, तो ये क्या आएगा, इसका आएगा 10 आएगा। ठीक, 10 आएगा। फर्स्ट ईयर, ये क्या है, पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का इतना लगा, 10 रुपए लगा। 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में 10 रुपए, दूसरे ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कितना देना होगा, सेकेंड ईयर में भी सेम अमाउंट देना होगा। ठीक, 10 रुपए आएगा। तो देखिए, ये सेकेंड ईयर, तो 2 ईयर में कुल कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, टोटल इंटरेस्ट जो आया, सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो कितना आ गया, 20 रुपीज, यानी 20 रुपीज। 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपए पे 20 रुपए देना होगा। 20 रुपए हमें इंटरेस्ट ब्याज देना होगा। ठीक, 20 रुपए ब्याज देना होगा, 10% के ब्याज की दर से। ठीक, अगर यही इसमें हो, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हो, तो ये देखिए वैल्यू कितना होगा, ये चेक करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, देखिए हिंदी में चक्रवृद्धि यानी चक्र, यानी जैसे महाभारत में चक्रव्यूह हुआ था, चक्रव्यूह को जब भेजने में बहुत प्रॉब्लम होता है, सेम उसी तरह से भी ये चक्र है, घुमा के होता है, ये भी घुमा होता है। ठीक, तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, चक्रव्यूह को बात है तो चक्र बनाते हैं, क्या करते हैं, गोला बनाते हैं चक्र की तरह। ठीक, तो देखिए क्या है, इसका भी सेम रेट, 10 रुपए है, 10 रुपीज। ठीक, 2 ईयर के लिए, और रेट कितना, 10 जो टैक्स ब्याज का इंटरेस्ट का रेट है वो 10% है, 10%। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, फर्स्ट ईयर में जो दिया जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आएगा। ठीक, कैसे आएगा, देखिए फर्स्ट ईयर में ये मान लीजिए 100 रुपए था, प्राइमरी हमारे पास, प्राइमरी जो हमने लिया था, प्राइमरी पैसा स्टार्टिंग में 100 रुपए लिए थे। 1 साल पूरा हो गया, 1 साल बीतने के बाद 10 रुपए बढ़के हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, 10 का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, 10 रुपए इंटरेस्ट दिया आया ना। तो ये देखिए, ये जो प्राइमरी हमारा जो था, अब वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10
प्लस 100, यानी जो प्राइमरी था प्लस उस पे जो इंटरेस्ट आया वो भी जुड़ जाएगा। हमारा प्राइमरी क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 110 यानी 110 रुपए। ये क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए हमारा अमाउंट आएगा। सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्राइमरी अमाउंट होगा वह 110 रुपए हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर में तो 100 पे निकाले हैं, तो फर्स्ट ईयर पे 100 पे निकाले 10 रुपए आया। और सेकेंड ईयर में देखिए सेकेंड ईयर में कितना आएगा, देखिए 110 पे निकालेंगे, 110 का 10% निकालेंगे, तो 110 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 कैंसिल आउट कितना 11। देखिए सेकेंड ईयर में कितना आएगा 11, यानी फर्स्ट ईयर में इतना आया, लेकिन सेकेंड ईयर में दूसरा चक्कर चलते हैं, दूसरा का चक्कर चलने में कितना 100 प्लस 10 यानी 110, 110 का 10% निकालेंगे तो कितना जाएगा 11, कितना जाएगा 11, कितना आ गया 11। तो अब देखिएगा टोटल अगर देखेंगे, टोटल इंटरेस्ट इसका देखेंगे तो कितना होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इसका तो कितना जाएगा 10 प्लस 11 कितना जाएगा 21, ठीक है। सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड, सेम रेट सेम, लेकिन दोनों के वैल्यू में डिफरेंट है। देखिए वो 21 और वहां पे इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे अगर पैसा किसी से ले रहे हैं तो उसे कम इंटरेस्ट, कम पैसा वापस करना होगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे तो हमें ज्यादा पैसा देना होगा। देखिए अगर देखिए क्या है टोटल पे कितना करना होगा, देखिए अगर टोटल अमाउंट देंगे तो टोटल अमाउंट देखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 प्लस कितना स्टार्टिंग हम लिए कितना थे 100, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, ठीक। और देखिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे कितना टोटल पे करेंगे कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 100 प्लस 21 कितना पे करना होगा 121 रुपीज, ठीक। कितना पे करना होगा, चलो देखिए 121, ठीक। तो यहाँ से देखिए यहाँ से अगर देखना चाहिए तो देखिए 100 था, फर्स्ट ईयर में 10 लगा, सेकेंड ईयर में 11 लगा, इसे तीनों को ऐड करने में कितना जाएगा 121, यानी अब 121 हमें पे करना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड, जो ब्याज के ऊपर यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जो इंटरेस्ट हमें आया, इंटरेस्ट मिला उस पे भी हमें इंटरेस्ट देना होगा, तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, तो देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी होगा तो आपको अधिक पे करना होगा, और सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आपको कम पे करना होगा। अब से आप अपने अगर फ्रेंड को पैसा दे रहे हैं, किसी फ्रेंड को पैसा देंगे उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट दीजिए, कहिएगा कि मैं तुमसे पैसा लूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लूंगा। और अगर उसी से फ्रेंड से आपको पैसा लेना है उससे कहेगा भाई मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे, क्या करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे, तो उसे तो कहेगा ठीक है मुझे तो इंटरेस्ट मिल यानी ब्याज तो मुझे मिल रहा है, उसे तो मजा आएगा। लेकिन उसे कम अगर उसे पता नहीं कंपाउंड क्या होता है सिंपल क्या होता है तो आपको वैसा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसे पता है तो फिर वो भी कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं दूंगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है P into R into T by 100, P into R into T by 100। P क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी स्टार्टिंग में जो हमें अमाउंट हमने जो लिया है, और R क्या होता है रेट कितने परसेंट का इंटरेस्ट लग रहा है, परसेंट कितने परसेंट का इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो R होता है। T क्या है टाइम, कितने वर्षों के लिए, कितने दिनों के लिए, कितने वर्ष के लिए ले रहा है तो वो होता है टाइम पीरियड, T होता है टाइम। सिंपल इंटरेस्ट अगर रहेगा तो इस फार्मूला से लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे क्या है इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा, ये इंटरेस्ट का वैल्यू। अगर यहीं पे अमाउंट लेना होगा, अगर अमाउंट कुछ लेगा सिंपल अमाउंट तो सिंपल इसके बाद अमाउंट कितना जाएगा, तो जो ये इंटरेस्ट आएगा उसमें प्राइमरी या प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा, जोड़ देंगे तो क्या जाएगा अमाउंट हो जाएगा। और ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या क्या फॉर्मूला होता है P into 1 plus R by 100 की पावर T, P into 1 plus R by 100 की पावर T। देखिए R क्या है रेट है, P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, और T क्या है टाइम पीरियड, माइनस P क्योंकि देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो निकालना है। इसे
इस इतने जो फॉर्मूला यूज करेंगे सिर्फ इतना, इस वैल्यू को सिर्फ यूज करेंगे, इस वाले वैल्यू को सिर्फ यूज करेंगे, तो हमें टोटल अमाउंट आ जाएगा कि कितने वर्षों में जो निकालेंगे तो कितना हमें अमाउंट हुआ, कंपाउंड टोटल कंपाउंड कितना अमाउंट देना पे करना पड़ेगा। लेकिन तो पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिर्फ प्राइम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इतने में से माइनस करने, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। माइनस करने के बाद क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अगर पूछ ले 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर, 3 ईयर 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर बताइए कितना अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा अगर पूछ लिया तो सेम फॉर्मूला यूज करिए, इस वैल्यू को भूल जाइए, इस वैल्यू को भूल जाइए, इसे मत माइनस मत करिएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगा वही आएगा आंसर। अगर पूछ लिया 3 ईयर पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उससे माइनस कर दीजिएगा, इस फॉर्मूले में प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा। ठीक, और ये देखिए ये जो है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू बताता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना था वो बताता है। अगर इसमें पूछेगा टोटल अमाउंट कितना हो, सिंपल अमाउंट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक, तो ठीक है, आप इसे फॉर्मूला देख लीजिए, क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। किसका, 2500 का ₹2500 फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखिए क्या कर रहा है कि उसका टोटल 2 साल के 2500 पे 2 साल के लिए 10% की रेट से दर से 2 साल के लिए क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो कितना हमें ब्याज मिलेगा, उस ब्याज का वैल्यू बताइए और टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, यानी कंपाउंड भी बताइए, अमाउंट भी बताइए और कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले क्या क्या दिया है, गिवन देखते हैं। सॉल्व करने के साथ हम क्या करते हैं, गिवन वाला लिख लीजिए। पहले क्या लिखिए, गिवन, गिवन दिया है, देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000, और क्या दिया है टाइम पीरियड कितना है टी, टी दिया है, टी कितना दिया है 2 ईयर, ठीक। देखिए और क्या दिया है, रेट दिया है, आर दिया है, कितना दिया है 10%। तो कुछ क्या रहा है, अब क्या रहा है, फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट क्या क्या करना है, CI, CI बराबर क्या, एंड अमाउंट इक्वल टू क्या। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू में चाहिए और अमाउंट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फार्मूला में रखते हैं, तो देखिए फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अमाउंट के लिए फार्मूला क्या होता है, अमाउंट CI का जो फार्मूला होता है क्या होता है, अगर CI का फार्मूला निकालेंगे तो क्या है, पहले क्या करें, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट जो फार्मूला हमने लिखा था वही फार्मूला यूज करते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, अमाउंट फॉर CI, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। तो देखिए P कितना है 25, 100 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 10%, 10/100, T कितना है 2 ईयर पावर 2, 10 कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करिए, 2500 इंटू मल्टीप्लाई करके 11/10 के पावर 2। तो ऐसे करिए 25 इंटू 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, 10 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और अब क्या करेंगे कि अमाउंट हमारा क्या आ गया, अमाउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 इंटू 121, तो क्या होगा, अमाउंट का वैल्यू क्या आ गया, अमाउंट का वैल्यू क्या आ गया
मल्टीप्लाई करके लिखिए, अमाउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, अमाउंट हमारा वैल्यू आ गया, ठीक। ये जो वैल्यू है ये अमाउंट का है नहीं, टोटल अमाउंट हमें आ गया 2 साल में इतना पे करना होगा। अब क्या करना है, इंटरेस्ट में चाहिए, सीआई चाहिए, तो क्या है सीआई को अगर अमाउंट में से माइनस पी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो देखिए कितना आया, 30 25 प्रिंसिपल अमाउंट का 2500, तो सीआई का वैल्यू कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 525, ये भी रुपीज में, ठीक। इसे ये हो गया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, पूछ रहा है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बताइए। इस प्राइमरी प्रिंसिपल अमाउंट ये है, कितने टाइम पीरियड के 2 साल 2 इयर्स है, 2 साल के लिए 10% क्या पर एनम पीरियड से उस पे क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का रेट लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो अमाउंट का वैल्यू पूछिए और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बताइए। तो फार्मूला यूज करते हैं, अमाउंट के लिए जो फार्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर t। तो देखिए क्या होता है, P बराबर क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R बराबर क्या होता है रेट, T बराबर होता है टाइम पीरियड। तो फार्मूला का जो वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, जो आएगा ये हमारा आ जाएगा अमाउंट का वैल्यू पूछ के अमाउंट का वैल्यू निकल गया। अब अमाउंट में से ये जो अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में जो अमाउंट था उससे माइनस कर देंगे, जो अमाउंट हमने लिया था उससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। कि क्वेश्चन नंबर 2 में अमाउंट और कंपाउंड दोनों वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 15,625 रुपए, और टाइम पीरियड कितना दिया है 3 इयर्स, रेट क्या है, रेट कितना 12%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट का वैल्यू बताइए पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फिर वैसे ही। देखिए क्या लिखेंगे, गिवन क्या दे रही है P 15 625 टाइम कितना दिया है 3 ईयर, और रेट क्या दिया है 12%, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे, पहले इनका क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट बराबर कर जाएगा, अमाउंट इक्वल क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखा उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। P × 1 + 1/100 की पावर t, तो ये R/100 की पावर t। तो देखिए P कितना है 15,000, कितना है P कितना है 15,625 × 1, रेट कितना दिया है, कितने परसेंट की दर से लग रहा है, कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है 12%, यहाँ लिखेंगे 12/100 t, टाइम पीरियड देखिए कितना 3 वर्ष, कितना 3 इयर्स के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 3। 15 625 × 125 112 हो जाएगा (100 की पावर 3), ठीक। तो देखते हैं, इसे कट करने की कोशिश करते हैं, देखिए काटते हैं, इसे कट करते हैं।
2 से कट करेंगे 50, ये कितना आएगा 56, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 28, और ये कितना जाएगा 25। ठीक, तो अब क्या आ गया हमारा, ठीक है 1 15 6 25 इंटू 28 इंटू 28 पावर 3 है, इसलिए 3 टाइम्स लेंगे ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। 25 इंटू 25 इंटू 25। अब इसे कट करते हैं 25 से। ठीक है, 25 से कट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो कट करने की कोशिश करते हैं 25 से। ये 1 टाइम जाएगा, इसे कट करेंगे कितना जाएगा 24 6 जा 6 टाइम गया तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा। फिर कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर कितना टाइम जाएगा फिर 5 टाइम्स। ठीक, देखिए ठीक है ना। और फिर इसे कट करते हैं, इसे कट करते हैं। ये देखिए 1 टाइम्स, ये कितने हो जाएगा 2 एंड 5 25 टाइम्स। ठीक, फिर इसे कट करते हैं, कट हो गया 1 टाइम्स। ठीक, तो अमाउंट कितना आ गया, देखिए अमाउंट कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट। इसका मल्टीप्लाई करके क्या कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके करिएगा। ये क्या आ गया टोटल अमाउंट का वैल्यू कितना आ गया 21,952। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, CI इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 21,952 माइनस 15,625। ठीक, तो माइनस करते हैं, माइनस करके इसका आंसर लिखिए। तो CI इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 12 में से 7 गया और 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 एंड 11 में से 6, 6,327 6,327। ये क्या गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ब्याज आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ठीक है, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही था। इसमें क्या कहा, देखिए अमाउंट दिया हुआ है, टाइम पीरियड है कितने समय के लिए 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, और रेट कितना है 12%। तो अमाउंट निकाल लेंगे, क्या पूछा है अमाउंट बताइए और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बताइए। अमाउंट निकाल लेते हैं, फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं और कट करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट ये जो वैल्यू आया ये हमारा अमाउंट हो गया। 3 ईयर का अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया 21,952 रुपए। तो और इसे कंपाउंड का वैल्यू है इंटरेस्ट कितना दिन हुआ, यानी इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट हो गया, यानी जो वैल्यू आया है उसमें से जो वैल्यू पहले था उसको माइनस करने तो क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट आ गया। दोनों को माइनस किया क्या आ गया 6,327 रुपए, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक, ओके, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने फार्मूला के ऊपर रख के वैल्यू को फार्मूले के ऊपर पुट करके सॉल्व करना सीखे। कल हम इसे ट्रिक से सीखेंगे, क्या कैसे आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हमने क्यों से आसान तरीका नहीं बताया, क्योंकि आप फार्मूला पे रखकर वैल्यू को पुट करना सीखिए, फार्मूला को सॉल्व कर, फार्मूला का यूज करना सीखिए। फार्मूला का यूज करेंगे तो आगे जाके आपको आसान होगा। कल हम लोग इसे ट्रिक के थ्रू, ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आसानी से आसान कैसे बनाया जा सकेगा, ये देखेंगे। ठीक, तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक एंड गुड नाइट।